सो लास्ट क्लास अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था। अगर तो आपने लास्ट वीडियो देख रखा है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट क्लास का स्टोरी लाइन था उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियसली ऑन क्वेश्चन, लेट्स से अपन दोनों पार्क में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आप है, ये मैं हूँ, ये अपने सबसे नजदीक वाला नीम का पेड़ है और ये अपना कुत्ता खेल रहा है। कुत्ता जब ए पोजीशन में था तब अचानक से आपको आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, ठीक। आपने प्राइवेसी मेंटेन करना था इसलिए आप साइड में चले गए और बात करने लगे, ठीक। उस दौरान क्या हुआ, कुत्ता कुछ इस पाथ को फॉलो करके बी पोजीशन को आया। अब जब वो बी पोजीशन को आया, आपका बात खत्म हो गया, आप फटाक से आके देखने लगे। तो क्या हुआ, आपको ये लगा कि कुत्ता जो है इनिशियली ए पोजीशन पे था, फाइनल बी पोजीशन पे है, ठीक है। तो आप जो एक्सपीरियंस करोगे वो क्या होगा कि कुत्ता ऐसे सीधे सीधे बी पोजीशन को आ गया होगा, या फिर चेंज इन पोजीशन कुछ ऐसा होगा, उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगा, जो कि सच्चाई है, जो कि मैंने देखा कि कुत्ता जो है ऐसे पाथ फॉलो करके बी पोजीशन को गया है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो बस यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिटेल वर्जन डिस्क्रिप्शन में देख, अगर नहीं दिखा है तो। आगे बढ़ते हैं। अब आप है फिजिक्स स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में चुल मच गई क्या कि अच्छा, अगर चेंज इन पोजीशन ए से बी हुआ है और वो एस है एज इन डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो होने के लिए कितना टाइम लगा। तो कैसे पता करेंगे, आप फोन पे गए, कॉल लॉग देखे और लेट से आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक्स सेकेंड्स बात किए, ठीक है। तो बस यही टाइम लिया, क्योंकि बात करने गए तब जो टाइम था बात करके वापस आए, और एक टाइम था, उस टाइम के बीच में जो डिफरेंस है उतना ही टाइम में वो एक भी पोजीशन को गया, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके लिए एक्स सेकेंड्स लगा, तो एस सेकेंड्स में एस डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अगर एस सेकेंड्स में एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आप में क्यूरियोसिटी थोड़ी और जग गई कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या चेंज इन पोजीशन हो रहा है किस रेट पे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। टाइम को देखते हुए किस कितने जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, मतलब अगर लेमेंस लैंग्वेज बोलेंगे तो वो कैसे पता करेंगे। अगर एक्स सेकेंड्स में एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एस ऑन एक्स, ठीक। तो इसी को अपन बोलते हैं वेलोसिटी। तो इन शॉर्ट वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम एज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर, ठीक है। ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है या चेंजिंग टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। सो जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन कुछ होएगा, तो डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, मतलब कि इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट, मतलब फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स फाइनल। तो अगर आपको कोई पूछे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है और आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दे रखा है, तो कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट बोलना है कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था कहानी वेलोसिटी का। अब आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो था डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा वो क्या होगा, अभी के लिए तो डिस्टेंस है। तो लेट से जो डिस्टेंस है उसको अपन डी मान लेते हैं, कैपिटल डी कर लेते हैं, ठीक है। आगे कंफ्यूजन होगा मुझे पता है, कैपिटल डी कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पे भी वही हुआ कि एक्स सेकेंड्स में कैपिटल डी डिस्टेंस कवर किया। तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कैपिटल डी अपॉन एक्स। तो जो ये क्वांटिटी आया ये हो गया आपका बिल्कुल से स्पीड, ठीक है। तो जो प्राइम डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, आई मीन सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी और स्पीड में, वो हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है। एक दूसरी कहानी पकड़ते हैं, चिंता मत करो, कैरेक्टर सुध नहीं रहेंगे, आप मैं और अपना कुत्ता। कहानी में थोड़ा चेंज है। अब एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि लेट से आपका आप कोई एक स्कूल में पढ़ते हो जहां पे कि एक रूल कि अगर आप 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते तब आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, मीन्स हाँ उस सब्जेक्ट में फेल कर, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि आज आपका लास्ट वर्किंग डे है और आपका केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल क्लास है उसमें अटेंडेंस 75% से कम है। आज का अगर अटेंड करते हैं तो 75 हो जाएगा, थोड़ा सा भी कम।
और आपका जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल फैकल्टी है यूजुअली यही होता है कि वो फैकल्टी थोड़े खड़ूस होते हैं, मतलब बहुत पंक्चुअलिटी दिखाते हैं, खुद ही लेट आते हैं पर हमको लेट नहीं आना है, ऐसा कुछ करते हैं, तो छोड़ो वो इग्नोर करते हैं। अभी ऐसा सीन है कि आपका फैकल्टी भी खड़ूस है, ठीक है। तो ऐसा है कि सुबह के 8 बजे आपका क्लास है, पहला क्लास वही है, मनुष्य क्लास। तो आपको एग्जैक्टली 8 बजे पहुंचना है। अगर 8 बज के 1 मिनट भी हो गया तब आपका अटेंडेंस गाया गाया, ठीक। तो थोड़ा हरी में हो, लेट्स से ये आपका घर है, हाँ ठीक है, जो भी है घर है बस, और ये आपका स्कूल, ये कुछ भी आप नाम दे दो, मैं तो स्कूल लिखा, ठीक है, स्कूल का गेट। अब आपके घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है, लेट्स से 1 किलोमीटर, मतलब सीधे सीधे 1 किलोमीटर। तो आपको पता है स्कूल को 8 बजे पहुंचना है, तो आप घर से जल्दी जल्दी में निकल गए। तो जो इनिशियल आपका स्पीड था, लेट्स से वो 10 मीटर पर सेकेंड था, अज्यूम कर लेते हैं। अब जब रास्ते के बीचों बीच पहुंचे, आपको रियलाइज हुआ कि अरे भाई, घड़ी देखे आप कि लेट हो रहे हैं, मतलब लेट हो जाएगा अगर इस तरह चलता रहा तो आपने अपना स्पीड बढ़ाया, ठीक, लेट्स से 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब आप स्कूल के आसपास पहुंचे, थोड़ा सा थक गए थे, तब से भाग रहे हो, तो आपने अपना स्पीड को, या हाँ स्पीड को थोड़ा घटाया, तो लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो कि हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका स्पीड अलग अलग है, ठीक। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड था, जब आप निकले उस इंस्टेंट पे उसका स्पीड, मतलब आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, फाइनल जब आप स्कूल पहुंचने लगे, आसपास पहुंच गए, तब 5 मीटर पर सेकेंड था। तो क्या हो रहा है, हर एक इंस्टेंट पे स्पीड बदल रहा है। तो जिस इंस्टेंट पे आपका रीडिंग, मतलब मान लीजिए इस इंस्टेंट पे अपन देख रहे हैं, तो जो रीडिंग आ रहा है वो हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका स्पीड इतना है, ठीक है। अपन ये नहीं देख रहे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर कितना टाइम लगा पाथ कवर करने में, तो वो स्पीड हो गया, नहीं। अपन देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, मतलब लेट से आप 7:15 पे घड़ी देख रहे हो, तो इसी इंस्टेंट पे, मतलब उसी इंस्टेंट पे उसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड था, मतलब आपका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड था। अच्छा, अपन ने क्या देखा, जो स्पीड है वो डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम है। ये ट्रायंगल देख के टेंशन मत लो, ये बस चेंज ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब लेट से आपको कहीं पे जाने के लिए 1 घंटा लगा, आप निकले 9:15 पे, पहुंचे 10:15, जो चेंज इन टाइम है वो क्या, वो 1 घंटा। 9 आई मीन 10:15 माइनस 9:15, तो ये ट्रायंगल वही रिप्रेजेंट करता है। अगर डेल्टा टी लिखा है तो चेंज इन टाइम, डेल्टा वी लिखा है तो चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा एस लिखा है, डेल्टा एस तो लिखते नहीं, डेल्टा आर लिखा है तो चेंज इन पोजिशन, ठीक। हाँ, तो बैक टू वापस आते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसे निकालें, क्योंकि 9:15 पे यहाँ पे तो कोई टाइम गैप नहीं है। अगर टाइम गैप नहीं है तो वो ट्रैवल कुछ किया नहीं है कि नहीं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो टाइम गैप चाहिए, ट्रैवल होगा तभी तो आप डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे, और डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम करेंगे, फिर आपका स्पीड आएगा। अपन यहाँ पे इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं, तो देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा अपन चोरी करते हैं, मतलब फ्रॉड करते हैं। वो क्या, कि अपन एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट का नहीं बताता। लेट से आपको 7:15 पे आपको स्पीड जानना है, तो अपन क्या करते हैं, 7:14.99999999, 3 4 9 आप ही जोड़ दो, वहां से लेके 9 बज के, आई मीन सॉरी, 7:15 पे अपन स्पीड देख रहे हैं, मतलब इस टाइम इंटरवल के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो देख रहे हैं। मतलब क्या हो कि 7:15 माइनस 7:14.999999, तो कितना आएगा, 0.00000 3 4 0 1। तो जो डेल्टा टी है इस केस में, या फिर किसी इंस्टेंट पे अपन जो बोल रहे हैं, वो लेट से 0.1 2 3 4, जितना जीरो डालना है डाल दो, 1। यहाँ पे डेल्टा टी जीरो नहीं है, बट जीरो से बहुत क्लोज है, ठीक है। ऑलमोस्ट उसी इंस्टेंट पे अपन निकाल रहे हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पे नहीं निकाल रहे, निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। इसी मतलब प्रोसेस को अपन बोलते हैं, या फिर इस प्रोसेस में जो स्पीड आता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को अपन ऐसे लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डिस्टेंस ओवर डेल्टा टी, ठीक। इसका मतलब क्या हो कि जो डेल्टा टी है
बहुत क्लोज टू जीरो है, ये 10 to 0 मतलब बहुत क्लोज टू जीरो, और ये उसी टाइम के मतलब डेल्टा टी टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी इसी इंस्टेंटेनियस स्पीड में अगर अपन डायरेक्शन ऐड कर दें, मतलब क्या हो कि घर से स्कूल की तरफ, मतलब इस इंस्टेंट पे ये डायरेक्शन, मतलब ये एक डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गई। जब इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन अपन जोड़ देंगे तब हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है बिल्कुल बराबर होता है, बस स्पीड स्केलर है सो डायरेक्शन डिफाइन करना जरूरी नहीं, और वेलोसिटी वेक्टर है सो डायरेक्शन अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो वेलोसिटी निकालते हैं उसका तरीका भी वही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डिस्प्लेसमेंट ओवर डेल्टा टी। अब इस एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा फॉर्म में, टी डिस्टेंस अपॉन डी टी। इसका मतलब यही है जो ये लिखा हुआ एग्जैक्टली इसका मतलब यही है, बस थोड़ा छोटा सा लिखे हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म। इसको अपन डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, आपको पता ही हो। सो ये डी एस अपॉन डी टी। अच्छा, अभी आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कर रहे हैं। और मैंने अभी बताया कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और स्पीड का, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं, देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पेज। लेट से ए से बी जाने में, ये ए है ये बी है, यहां से यहां जाने में का जो ओरिजिनल पाथ है लेट से ये, ठीक। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो लेट से ये हो गया, ठीक। अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन जूम करेंगे, लेट से डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ का, इसको अपन जूम किए तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। इसका भी एक सेक्शन जूम किए तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसका भी जूम किए तो क्या होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। तो अपन क्या करें, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मतलब 0.00001 पे अपन देख रहे हैं कि उसका स्पीड कितना है, मतलब 001 टाइम इंटरवल में देख रहे हैं स्पीड कितना है। अगर टाइम इंटरवल इतना छोटा है तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी छोटा होगा, जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो भी छोटा होगा। तो अपन को ये पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर अपन डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। बट अगर कोई भी कर्व पाथ है उसको अपन इतना छोटा टाइम या फिर इतना छोटा टाइम इंटरवल के लिए अगर देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही हो। तो इस केस में मतलब उस इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी में एक डायरेक्शन ऐड करना होता है, इसीलिए अपन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं या चेंज इन टाइम लिखते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लेट से अपना जो कुत्ता है वो ए पॉइंट पे था, फिर गया बी पॉइंट को, तो ऐसे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट से S1, फिर गया सी को, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, फिर डी को गया तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये S2 ये S3 तीनों वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बोलते हैं अपन, वो होगा आपका S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह कि वेक्टर एडिशन होगा, मैग्नीट्यूड को ऐड मत कर देना, वो गलत होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है सो वेक्टर है सो वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो जो आपका नेट आएगा मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन तो हुआ नहीं कह रहा, जो भी हो गया, यही एस नेट है, यही एस टोटल है, ठीक है। तो लेट से ए से डी जाने में यहाँ पे लेट से T1 टाइम लगा, यहाँ पे T2 T3, तो टोटल टाइम कितना लगा, और टोटल टाइम इंटरवल वो हो गया आपका T1 प्लस T2 प्लस T3। जो एवरेज वेलोसिटी हुआ
वो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो बस यही है एवरेज वेलोसिटी। मतलब लेट्स से आपको बोला कि कुत्ता ए से डी पोजीशन को गया है, बीच में जो है उससे आपको कुछ लेना देना है नहीं, कितना टाइम लिया और ए से डी पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, बस उसी को डिवाइड करता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज डिस्टेंस ठीक उसी तरीके से लेट्स से अपन मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, कार में बैठे हुए हैं। तो जब आप दिल्ली पहुंचे, जो भी आपके रिलेटिव है दिल्ली में, वो आपको पूछे कि भाई कितना आपने स्पीड मेंटेन किया हुआ है, तो आप बोलेंगे लेट्स से 60 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मान लो कि जो डिस्टेंस है वो 350 370 अराउंड ऐसा है, नहीं है ऐसा, मुझे पता नहीं है कितना है, बट लेट्स से यही है। तो आपने उसको ये नहीं बताया कि आपने हर एक पॉइंट में, मतलब उस पाथ के किस इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी है, आई मीन स्पीड है। वो क्यों? क्योंकि आपने बताया कि 60 किलोमीटर पर आवर है आपका, आपने ये स्पीड मेंटेन किया है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरा रास्ता आप 60 किलोमीटर पर आवर में चल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीच में कहीं गाय घुस गया, ट्रैफिक आ गया, ठीक है, कहीं पे खाली रास्ता है, आप 120 पे जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह 60 किलोमीटर पर आवर में स्पीड से जा रहे हो। तो आपने बेसिकली उनको क्या बोला है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आई मीन डिस्टेंस कवर हुआ है ओवर टोटल टाइम कितना लगा, लेट्स से 9 घंटा या 6 घंटा लगा, जो भी है, वो डिवाइड करने के बाद आपका आया 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड है वो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो बस सिंपल, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम एवरेज स्पीड, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना उसका स्पीड आ रहा है वही आपका एवरेज वेलोसिटी भी, आई मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वेलोसिटी में डिफाइन करता है, स्पीड में जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, जैसे रेट और चेंज ओवर, सॉरी क्या बोल रहा हूं, जैसे चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम आपका वेलोसिटी देता है, ठीक उसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम आपको एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम मतलब लेट्स से चेंज इन वेलोसिटी हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल ओवर टाइम, लेट्स से जो चेंज इन टाइम में डेल्टा टी है। तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो गया, v फाइनल माइनस v इनिशियल। डेफिनेशन का टेंशन मत लो, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करो। ठीक है, डेल्टा टी, तो बस यही है आपका एक्सीलरेशन। यहां पे देखो कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो v फाइनल माइनस v इनिशियल है, मतलब क्या है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को अपन डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसका मतलब डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, तो चेंज इन वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सीलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अच्छा, तो डायरेक्शन क्या है? देखो भाई, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है कि जिस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स अनबैलेंस्ड है उस डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन होगा। इसको अभी समझने का जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन अगर आएगा इसके रिलेटेड तो कोई ना कोई वे में आपको एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हिंट दे दिया होगा। अभी जब अपन एनएलएम पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, तब आपको बताऊंगा कि जो अनबैलेंस नेट अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए ये जान, कोई अगर पूछ लिया तो, कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में आपका नेट अनबैलेंस फोर्स होएगा। ठीक है, बस यही होता है एक्सीलरेशन। अच्छा, जैसे ही अपन ने देखा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक चीज का वेलोसिटी कितना हो, ठीक उसी तरीके से एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक चीज का, मतलब एक बॉडी का एक्सीलरेशन कितना हो, उसका निकालने का तरीका भी वही है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, चेंज इन वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल फॉर डेल्टा टी और चेंज इन टाइम। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, dv और dt, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, तो बस ऐसे ही निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब देखो कुछ डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, मैथ के साथ खेलते हैं। अब हमने क्या क्या अभी तक सीखा है कि जो वेलोसिटी है वो आपका ds अपॉन dt है। ठीक है,
जो एक्सीलरेशन है वो आपका dv अपॉन dt है। ठीक, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ds इक्वल्स टू v dt, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो एक क्या काम करेंगे अपन कि इसको और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करें, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को छोटा 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 करके ऐड करें, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो वो हो गया आपका s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अरे अच्छा, हाँ, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपको वेलोसिटी का इक्वेशन पता, अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के टर्म्स पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट लेट से फंक्शन ऑफ टाइम है कि ए टी स्क्वायर बी टी ऐसा कुछ है, तब आप अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप उसको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, आपको वेलोसिटी आ जाएगा। अगर आपको वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में दे रखा है और पूछा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बताओ, तो बस उसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अच्छा, सॉरी, तो एक्सीलरेशन आपका होता है डीवी अपॉन dt, तो ठीक जैसे अपन ने ऊपर किया ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीवी इक्वल्स टू ए डी टी। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, तो छोटे छोटे वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे, तो एक नेट टोटल वेलोसिटी आएगा, वो अपन लिखते हैं v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ये एक इक्वेशन किया। ठीक है, तो 1 2 3 ये 4। और एक इक्वेशन है, क्या है वो कि लेट्स से अपन क्या करें, इस इक्वेशन में dv अपॉन ds कर देते हैं और ds अपॉन dt कर देते हैं। दोनों में क्या हुआ कि ds दिखाता हूं, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। ठीक, अभी ds कट गया, dv अपॉन dt मतलब ये ऊपर वाला चीज नीचे वाला दोनों समान है, मतलब बराबर है। तो क्या हुआ कि ds अपॉन dt क्या होता है आपका वेलोसिटी, सो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि v dv अपॉन ds, सॉरी dv अपॉन ds। ठीक है, तो ये आपका पांचवा इक्वेशन। अब यहाँ ये मतलब डिराइव करने का मतलब क्या है, क्यों डिराइव किया अपन ने, कि लेट से आपको जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में जाए, मतलब लेट से आपका जो वेलोसिटी है वो ए एस स्क्वायर ए टी आई मीन सॉरी ए एस बी एस ऐसा कुछ, तब आपको एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा। लेट से आपका जो वेलोसिटी का फंक्शन है कुछ इस तरीके से कि ए एस स्क्वायर प्लस बी एस, जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है एस के टर्म्स पे लेट से, तो आपको एक्सलेशन कैसे मिलेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में तो इसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि टाइम है ही नहीं, है ना, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में फंक्शन है ही नहीं। तो यहां पे अपन ये करते हैं कि v टाइम्स डी वी अपॉन डी एस, मतलब ये क्या हो गया कि v क्या है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस इंटू डी वी अपॉन डी एस, तो ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2as प्लस, ये हो गया आपका एक्सलेशन, है ना। तो इसी रीजन के लिए अपन ने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया। तो ये जो एक्सप्रेशन अपन ने देखा है ये 1 2 3 4 5, तो ये सारे 5 इक्वेशन हर तरीके का मोशन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब कि लेट से आपको यूनिफॉर्म मोशन दे रखा है तब भी एप्लीकेबल है, हालांकि जरूरी नहीं है कि इसमें करो बेकार में टाइम पास नहीं करना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। मान लो कि आपको इसी में करने का मूड हुआ तब भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन मतलब एसिलेशन आपका कांस्टेंट है तब भी एप्लीकेबल है, और लेट से आपका एसिलेशन वेरी कर रहा है, मतलब लेट से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ऐसे वेरी कर रहा है, तब भी ये चीज एप्लीकेबल है। मतलब हर सिनेरियो के लिए एक जनरलाइज्ड अगर अप्रोच आपको चाहिए तो ये, ठीक है। अभी कुछ एक स्पेशल केसेस अपन देखेंगे, सो लेट से अपन यूनिफॉर्म मोशन को देख रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब लेट से 10 मीटर पर सेकंड है तो बिल्कुल सारा रास्ता 10 मीटर पर सेकंड ही चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड ही चल रहा है। और मान लो कि जीरो है, जीरो भी इंक्लूडेड है, मतलब वेलोसिटी जीरो है, मतलब क्या है वो बॉडी रेस्ट पे और पूरा रेस्ट पे ही रह रहा है वो टाइम इंटरवल के लिए, तब भी अपन बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन के कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ठीक है,
इसका जो ऑपरेशन है काफ़ी इजी है, आपको ही पता है। तो डायरेक्ट अगर डिस्टेंस निकालना है, सॉरी वेलोसिटी देख रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम टेकन, सिंपल। अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कुछ हो ही नहीं रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है, तो बस ऐसे निकालते हैं। अभी देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मतलब क्या हो। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब लेट्स से एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो बिल्कुल ही जितना टाइम तक वो चल रहा है या फिर जितना टाइम अपन कंसिडर कर रहे हैं वो टाइम इंटरवल, पूरा टाइम उसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं, डीवी अपॉन डी टी। अब डीवी अपॉन डी टी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डीवी अपॉन डी टी इक्वल्स टू लेट से ए। ये ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीवी इंटीग्रेशन ए डी टी। ठीक, अब वी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो लेट से इनिशियल वेलोसिटी यू था, फाइनल वेलोसिटी वी है। ठीक, एज्यूम कर लो। और क्या होगा कि इसमें जो ए है वो कांस्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन के साइन के बाहर जा सकता है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v माइनस यू इक्वल्स टू ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और इन शॉर्ट v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ये हो गया आपका पहला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए इक्वेशन। ठीक है, अब देखो जो v है वो हो गया आपका डी एस अपॉन डी टी। ठीक, अब v को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि u प्लस ए टी इस इक्वेशन से, सो u प्लस ए टी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे अपन, डी एस को इंटीग्रेट कर देंगे एक साइड लेके, फिर डी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अब देखो डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, और इसका इंटीग्रेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन, एज इन सेकंड इक्वेशन। अब अपन कौन सा इक्वेशन लेंगे, लेट्स से ये a इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एस है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे अपन, यही मतलब सेम a इक्वल्स टू, सॉरी एक काम करेंगे अपन, ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी। ठीक, तो अभी अपन दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो गया ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी। ठीक है, इंटीग्रेट करें, देखो ए डी एस, यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, सो ये बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू फाइनल वेलोसिटी वी। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना देते हैं, क्लमजी हो रहा है। ये देखो अभी ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, एस होता है। ठीक है, अरे यार ये क्या एस भी नहीं लिखा जा रहा है, हाँ एस होता है, इक्वल्स टू इनिशियल आई मीन हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ऑन एंड ऑन आपका जो कांस्टेंट आई मीन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है उसके तीन इक्वेशंस ये रहे। ठीक है, इसको डिराइव करने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है, बस टाइम सेव करता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी वेक्टर्स है। ठीक है, पर यहाँ पे जो है वो स्केलर क्वांटिटीज है। क्यों, क्योंकि अपन ये जो ए टाइम्स एस कर रहे हैं, वी स्क्वायर कर रहे हैं, ये सब डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपन खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर करें, तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ये तीसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वरना आपका डायरेक्शन ये डिफाइन करके नहीं दे सकता। ठीक है, तो बस इतना ही था।
कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो अपन ने क्या देखा, रिकैप। पहले अपन ने देखा वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। फिर अपन ने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इन जनरल एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर अपन ने देखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको कोई पूछ दे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका वही है कि इनिशियल जो जब आप निकले तब क्या वेलोसिटी था, फाइनल जब आप पहुंचे तब क्या वेलोसिटी, डिफरेंस निकाल लो, वो चेंज इन टाइम, वो आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। यूजुअली कोई पूछता नहीं उसको, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन में अपन देख लिया। फिर अपन ने क्या देखा कि अगर मान लो एक जनरल सिनेरियो है कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कुछ भी दे रखा है, उसके लिए 5 इक्वेशंस मैंने दिया। वो मतलब हर टाइप के प्रॉब्लम के लिए या हर टाइप के मोशन के लिए एप्लीकेबल है। अभी कुछ स्पेशल केस आ गए कि मान लो लेट्स से यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है। और वेलोसिटी कांस्टेंट चल रहा है, मतलब क्या हुआ, जो स्पीड आई मीन डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी टाइम चेंज, वेलोसिटी टाइम्स चेंज इन टाइम, टाइम टाइम्स जो भी। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब अपन देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब जो एक्सीलरेशन वो कांस्टेंट है, वहां पे ये इंक्लूडेड है कि अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, √1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। तो वहां पे अपन ने 3 इक्वेशन डिराइव की, 3 कोर इक्वेशंस, ये 3 है। तो बस ऑलमोस्ट आपका जितने भी टाइप के फीचर्स होते हैं मोशन के, वो सारा अपन ने डिस्कस कर लिया। अभी अपन देखेंगे मतलब आगे वाले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब बिल्कुल ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब ये जो वीडियो वीडियो सीरीज है, इसके बाद ऐसा होगा ही नहीं कि आपको कुछ ऐसा हो कि प्रॉब्लम अटक जाए। हाँ, टाइम का वैरी हो सकता है, क्योंकि आपके प्रैक्टिस के हिसाब से कितना टाइम में आप सॉल्व करें वो आपके ऊपर। पर हाँ, अगर आपने ये वीडियो सीरीज को अच्छे से देखा है, तो इतना तो गारंटी है कि भाई आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा नहीं जो कि बनेगा नहीं, ऑफ कोर्स, जो सिलेबस के अंदर है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वाले लेक्चर।